हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन दिखाइए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगबारी हो, आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में चर्चा करे बर, घोट बात करे बर हमारे बीच में आए हैं जिला राजनांदगांव से मंजीत भाई सलूजा जी और संग में होकर धर्म पत्नी हैं गुरुजीत कौर सलूजा जी। आप मन के दोनों के स्टूडियो में स्वागत है। संगबारी हो, जिंदगी के गाड़ी ला चलाए बर, जिसे गाड़ी ला चलाए बर दो चक्का हर बराबर के हिस्सेदारी रही तब जाके गाड़ी आगे बढ़ते। उसने जीवन के गाड़ी ला भी चलाए बर जतका योगदान भाई साहब के है उतके योगदान दीदी के भी है। आज दोनों जन स्टूडियो में है, बल्कि दीदी की योगदान ज़्यादा है। काबर घर द्वार, लोग लइका, पोछा, बर्तन, गरवा, गाय सब ला देखे के बाद में फिर भाई साहब के साथ कंधा में कंधा मिला के खेती किसानी के काम ला घलो करते। तो प्रगति के राज ये है कि दोनों मिल करके खेती किसानी करत है, आधुनिक ढंग ले खेती करत है, नया तकनीकी ले खेती करत है मंजीत भाई है। और ये जते खमर किसान भाई मैंने प्रोग्राम ला देखा था, वो मन प्रेरणा लो कि कैसे ढंग ले एक आधुनिक खेती और नए तकनीकी ले करके आज वो आत्मनिर्भर बने। भारत के प्रधानमंत्री हर बार की थे कि हमला आत्मनिर्भर बनना है, तो किसान आत्मनिर्भर बनी तब गांव आत्मनिर्भर हुई, गांव आत्मनिर्भर हुई, जिला हुई, राज्य हुई, तब जाके हमारा भारत देश आत्मनिर्भर हो। हमला आत्मनिर्भर हर क्षेत्र में बनना है। लेकिन हम बात करत हैं खेती किसानी के, भारत माता ग्रामवासी, छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है, तो ऐसा किसान आज स्टूडियो में आए हैं, हम ऊपर से चर्चा कर। लेकिन हम हाँ मंजीत भाई के राजनांदगांव में खेत में गिरे हैं और वहाँ एक खेती के ढंग ला देख करके फिल्म बनाए हैं। वो फिल्म पहले देखबो, ओकर बाद दीदी से और मंजीत भाई से कोट बात कर। तो आवा देखन फिल्म। कृषि से समृद्धि, कृषि से सम्मान, आत्मनिर्भरता की यही है पहचान। भारत एक कृषि प्रधान देश है। जलवायु की विविधता के अनुसार देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की फसलों का उत्पादन किया जाता है। भारतीय संस्कृति में कृषि का विशेष महत्व है। कृषि और कृषक भारतीय संस्कृति के केंद्र में हैं और आत्मनिर्भर देश की खुशहाली का पर्याय बन चुके हैं। जब किसान आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन स्तर संवारते हैं, अपनी भागीदारी निभाते हैं, तो उनके साथ देश भी विकास के पथ पर बढ़ता चला जाता है।
आत्मनिर्भर किसान के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले एक ऐसे ही किसान हैं मंजीत सिंह सलूजा, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से खेती को एक नया आयाम दिया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। छत्तीसगढ़ के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे मंजीत सिंह सलूजा ने 20 साल की उम्र से ही खेती में पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बिल्कुल उसी तरह जिज्ञासा नवाचार को सीखने और अपनाने की पहली आवश्यकता। मंजीत सिंह सलूजा आरंभ से ही जिज्ञासु रहे। वे कुछ न कुछ नया सीखना, समझना और फिर प्रयोग में लाने का प्रयास करते रहे। इसी प्रवृत्ति के चलते उन्होंने खेती में नई नई विधियां अपनाई। किसी भी कार्य में सफलता के लिए उसकी शुरुआत करना तो जरूरी है ही, साथ ही जरूरी है लगन, मेहनत और जुनून। यही जुनून था जो बढ़ता चला गया और मंजीत सिंह सलूजा ने सब्जियों के उत्पादन में भारत में सबसे पहले स्वचालित टपक विधि सिंचाई सिस्टम का प्रयोग किया। इसका नाम रखा नेट अजेट। आत्मनिर्भर होने की पहली शर्त स्वयं के द्वारा स्वयं का काम और उस कार्य की निरंतरता के साथ नई विधियों का प्रयोग थी। कुछ और नया करने की सोच उन्हें एक नई दिशा की ओर ले चली। ये नई दिशा थी सेमी ऑर्गेनिक यानी अर्ध जैविक सब्जियों के उत्पादन की। मंजीत सिंह सलूजा बताते हैं कि उन्हें किचन गार्डनिंग का शौक था। यही वजह थी उन्होंने व्यावसायिक खेती के अलावा अर्ध जैविक सब्जियां उगानी शुरू कर दी और इसमें उनका साथ दिया उनके परिवार और उनके मित्रों ने। पिताजी ने यही सिखाया, कम करो लेकिन अच्छा करो। जो भी करना है वो बहुत अच्छा करना है, उनका पहला वाक्य था। दूसरा वाक्य ये था उनका कि आप कभी शोषित ना होइए और ना ही किसी का शोषण कीजिए। एक अच्छे अवार्डी फार्मर के साथ काम करने का जरूर मुझे सौभाग्य मिला मेरे पिताजी के साथ। प्रदेश के अव्वल किसानों में वो रहे, प्रदेश के प्रथम धान उत्पादक किसान रहे, जिसमें मध्य प्रदेश के सर्वाधिक धान उत्पादक किसानों में उनका नाम लिया गया और उनको उसके लिए अवार्ड भी मिला उनको। मैंने धीरे धीरे उन्हीं के साथ में लेते हुए उनके साथ में काम करना शुरू किया। इसी दरमियान में उनके ट्रेडिशनल काम में मैं हाथ बटाता रहा। मंजीत सिंह सलूजा ने संयुक्त परिवार में रहते हुए 49 एकड़ जमीन में खेती करना प्रारंभ किया था। बाद में जमीन का बंटवारा हो गया और उनके हिस्से में 13 एकड़ जमीन आई। इस जमीन में वे धान, गेहूं, चना और कुछ सब्जियों का उत्पादन किया करते थे। तब आमदनी भी कुछ ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी जिंदगी में किसी ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात होती है कि आपकी जिंदगी की दशा और दिशा ही बदल जाती है। तो एक ऐसी ही शख्सियत विमल चावड़ा से उनकी मुलाकात हुई 1994 में। विमल चावड़ा ने मंजीत सिंह सलूजा को आधुनिक तरीके से खेती करने की सलाह दी। मिस्टर विमल चावड़ा जी से मेरी मुलाकात हुई। आज छत्तीसगढ़ में जितनी भी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में आई हैं, जो भी नई टेक्नोलॉजी आई हैं, उसके पीछे विमल चावड़ा जी और उनके परिवार का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और अगर विमल चावड़ा जी की जगह में कोई दूसरा आदमी होता तो शायद हमको ये टेक्नोलॉजी पास ऑन भी नहीं करता। वो उनका बड़ा हृदय, इसको मैं बड़ा तो नहीं कहूँगा, विशाल हृदय, उनके देश के प्रति एक अजीब टाइप की सोच कि मुझे कुछ करना है। उन्होंने हम कुछ फार्मर्स को शुरू में ही अपने साथ जोड़ा, फिर हमने उनकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे उत्पादन में बढ़ोतरी, धीरे धीरे उस टेक्नोलॉजीज़ को लेकर हम उस समय के स्टेट लेवल पे मैक्सिमम टमाटो प्रोडक्शन करने वाले फार्मर बने। उसी प्रकार का मैक्सिमम पपैया प्रोडक्शन करने वाले फार्मर बने। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज जन्म मैंने ऐसे परिवार में लिया जहां किसान बसता था, और मुझे बाद में जाके विमल जैसा एक फार्मर कह लीजिए या एक गुरु कह लीजिए, कर्म गुरु कह लीजिए, वो मिला। और उसने मुझे सोने के तरीके से मुझे तराशा
और मैं आज आपके सामने में बात करने के लायक हूँ। 1994 में ड्रिप इरिगेशन यानी टपक विधि सिंचाई का प्रयोग आरंभ किया। ये प्रयोग केवल सब्जियों और अनाज तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने फलों के साथ भी इस विधि का प्रयोग किया। एक फसली कृषि पद्धति की बजाय फसल चक्र को अपनाया। कड़ी मेहनत और लगन से टमाटर, मिर्च, भटा जैसी सब्जियों का अत्याधुनिक तरीके से उत्पादन शुरू कर दिया। मेहनत रंग लाई और वे लगातार उन्नति और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगे और गुणवत्ता प्रबंधन तकनीकों का भी प्रयोग किया ताकि आय और व्यय में संतुलन बना रहे। बचपन से उन्होंने अपने पिता को हर फसल के आय, व्यय, उत्पादन और बिक्री प्रबंधन का रिकॉर्ड रखते हुए देखा था। उन्होंने भी इसे अपनाया और खुले मन से नई तकनीक का भी स्वागत किया और आत्मनिर्भर किसान के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहे। जुनून कुछ और बढ़ा। 25 एकड़ में कड़ी मेहनत और ईमानदारी से शुरू हुआ ये सफर आज करीब 100 एकड़ तक पहुंच चुका है और वे पूरी तरह से हाईटेक खेती कर रहे हैं। अमरूद, केला जैसे फल और अन्य फसल उगाकर न केवल स्वयं और परिवार सहित खुशहाल जीवन जी रहे हैं, बल्कि 100 से 150 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और इस तरह आत्मनिर्भर भारत की एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। उनकी सफलता का कारवां बढ़ता चला गया और 2014 में उन्होंने फलों की खेती शुरू कर दी। अमरूद, केला जैसी नकदी फसल से उन्हें लाभ हुआ। कहते हैं ना, हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी होती है। मंजीत सिंह सलूजा के जीवन में आने वाले हर उतार चढ़ाव में, उनके हर प्रयास में उनकी धर्मपत्नी का उन्हें पूरा साथ मिला। परिवार का साथ और मित्रों का सहयोग हो तो जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर काम सफल हो जाता है। अपने फार्म में उगी अर्धजैविक सब्जियां अपने परिजनों और मित्रों को उन्होंने खिलाई। बेहतर स्वाद मिलने पर लोगों का रुझान बढ़ा और मांग भी बढ़ी। बेहतर स्वाद और गुणवत्ता की वजह से खरीदार भी लगातार बढ़ने लगे। मेहनत सफल हो तो मिसाल बनना मुश्किल नहीं और मिसाल बन जाने पर सम्मान मिलना तय है। आत्मनिर्भरता की पहचान गढ़ रहे मंजीत सिंह सलूजा के काम को सरकार और अन्य संस्थाओं ने भी सराहा। मिर्ची की उन्नत खेती करने के लिए कृषि विभाग द्वारा कृषक सम्मान, कृषि सम्राट सम्मान, इनोवेटिव फार्मर यानी नवाचारी कृषक सम्मान, उत्कृष्ट कृषक सम्मान द्वारा सम्मानित होने वाले मंजीत सिंह सलूजा वर्तमान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन राजनांदगांव और कृषि तकनीक प्रबंधन एजेंसी के सदस्य हैं। आत्मनिर्भर किसान के रूप में अपनी पहचान बनाकर सफलता के नए आयाम कर रहे हैं। तो संगवारी है, देखे हो कैसे आत्मनिर्भर बनी, कतेक मेहनत करीन, 20 साल की उम्र से लगे रही और पिता के नक्शे कदम में चल के मंजीत भाई हा अतिक तरक्की और विकास करी से। ये हमारे लिए किसान भाई मन के लिए प्रेरणा के स्रोत है और उनकर श्रीमती घलोहा बोला का सहयोग करी खेती में। तो अब चर्चा ला शुरू करा था। मंजीत जी, आप बताते हो कि ये पिक्चर देखे ना हम और हर तरह से एक आधुनिक और नया तकनीकी 20 साल की उम्र से एक युवा आप नौकरी चाकरी के तलाश न करके खेती में कैसे ढंग के आए और अभी कौन कौन से सब्जी के फल की भी खेती करत हो और एक नया तकनीकी से खेती करत हो, ये हमारे किसान भाई मन ला बताते हो। हमार समय छोटे छोटे समय में ही हम अल्लाह काम में लगा देती रही से। जी जी, बहुत पुराना समय रही से। वो टाइम में पढ़ाई के उतना ज़्यादा महत्व घलुक नहीं रही से। पिताजी एक हमरे समान आज के जिसे आप तारीफ करत हो, इसने एक तारीफ़े काबिल किसान बन रही से। जी जी जी। और शुरू से उमला देखें तो इच्छा हुई कि हम भी कसरी के बनन। हमार भी मन में एक ठन तमन्ना रही से। लगभग 19-20 साल की उम्र से उनका संग में जुड़ गए। जैसे वो कीहिस तैसे करें, सब काम ला अपन हाथ से करवाइस। धान के रोपा लगवाइस, दूध ला दुहाइस, गोबर ला बोहाइस, अच्छा, कांदी कचल खवाइस, जी 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 जी, गरो गाल खवाएं, सानील पेरें, सब कुछ करें।
तो सब चीज़ के खुद के अनुभव जब हम खुद सीख गए, 15-15, 16-16 घंटा हम ट्रैक्टर चलाएं, तो भरोसा हो कि बाबूजी लभी लोग के आदमी अब सब चीज़ सीख गए है, बेटा हम पाम खड़ा हो गई, तो ये आगे जाके अपन काम ला कर सकत है। धीरे धीरे काम ला छोड़ते गई, थोड़ा से जरूर उम्र के फर्क बहुत रही से, तेकर कारण हमार सोच ये रही कि नवा तकनीक ला अपनान, उनकर सोच ये रही से काबर एक पुरस्कार प्राप्त किसान रही, प्रगतिशील विचारधारा वाले किसान रही से, तो उनको ये रही कि उनकर जो तकनीक है वो सब अच्छा है। किसानी में हमें देखें कि जैसे की थी नहीं, मैं कॉमर्स के बच्चा वो किसान के साइंस के बात आप मन आज करत हो, तो जैसे लड़का नकल मार के पास होते, तो नकल करे बर भी अकल होना चाहिए, बस वैसने थोड़ा बहुत दिमाग के उपयोग करके नवाचारी में का कह लो आप, जो नवा तकनीक भारतवर्ष में आई, जैसे आप बात करें विमल चावड़ा जी है लेके आई, जैसे मैं तो ये कहूँ कि उनका परिवार और मोर एक बहुत शानदार दोस्त नितिन भाई टाँक, मैं उनका नाम लेना जरूर चाहूँ ये, मैं जेकर सहयोग से मोर जमीन लगातार बढ़ीस, मतलब कभी पैसा कमी नहीं आईस, और ऐसा दोस्त भी जरूरी है, और ऐसा कर्म गुरु भी जरूरी है, और परिवार भी ऐसा जरूरी है, जो नवा तकनीक ला हम अल्लाह हाथों हाथ सौंप दीस, जेकर एवज में वो कुछ नहीं लीस, बोला सौंपे में बोला मजा आईस, हम वो तकनीक ला अपनाते चले गए, और धीरे नवा तकनीक में हम आगे बढ़ते गए। और मैं जो दोस्त के बात करत हूँ अभी बाबूजी के बात करीस, वो एक ही चीज कहने रहीस कि तो तरक्की में सबसे बड़े बाधक तोर ईमानदारी है। मैं कहूँ ईमानदारी से काम करूँ नहीं करूँ, और वही बाबूजी के सोच, बने करो थोड़का करो बने करो। हाँ, एक बात आप बहुत अच्छा बात बोले मोला कि आपके पिताजी कहीन कि किसी न शोषित बनो न शोषण करो। हाँ जी, हाँ जी, ये एक किसान के हृदय के बात है कि किसान कभी ककरो शोषण भी नहीं करे और कोनो अपन शोषण होवन भी नहीं दे। ये प्रगति के पहली विचार है। ये प्रगति के पहले विचार ये एक मोर जीवन के एक साक्षात उदाहरण है। शायद हो सकत है मोर यहाँ के कमैया के वो टाइम में नवा खून रही से, गर्म खून रही से, तो कमैया ला थोड़ा ऊंचा आवाज में बोल दें, ओकर पर मोर बाबूजी मोला डांटिस कि ऐसे काकरो शोषण नहीं करे जाए। शोषण करना मतलब ओकर मर्डर करत हस्ते, ओकर हत्या करत हस्ते। अब अगर जे दिन तोला शोषित करे, जे दिन दबाए, वो दिन तेल रखबे भी मत, अपन पास से निकाल देबे, बिन कुछ बोले निकाल देबे। शोषित हो गए मतलब ते अपन आपकी हत्या कर डरे, ते आत्महत्या कर डरे। ऐसा भी काम नहीं करना है हमला। और ऐसा चीज में वो लेके हमार एक ठन प्रगति बनीस, और उनकर यही विचार मन लेके हम चले। आज आप प्रेरणा के स्रोत हो, आप से प्रेरणा ली हमारे छत्तीसगढ़ के किसान हैं। और दीदी आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि अतिगन 100 एकड़ की ज़मीन में खेती करते हैं, और आप घर द्वार ला भी देखा था, और खेती में भी आपके उतके योगदान है, तो कैसे समय निकाल लेते हो आप? मन दाल भात साग भी रांधना है, या स्वादिष्ट भोजन भी बनाना है, लोग लेकर भी देखना है, घर द्वार ला भी देखना है, और फिर खेती भी देखना है। बस जब मैं शादी होके आई थी तो मैं एक बिजनेस क्लास से आई थी। जी। मेरे को इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। आने के बाद तो मैं एक बहू के रूप में ही मेरी भूमिका रही। पति को देखना, उनके लिए खाना बनाना, जो एक बहू का काम होता है वो करती रही। मम्मी जी गुजर गए, उसके बाद 2012 में पिताजी भी का स्वर्गवास हो गया। बेटा भी, एक ही बेटा है, वो बड़ा हो गया। उसके बाद मेरे पास काफ़ी समय था, तो फिर मैं इनके साथ इन्वॉल्व हो गई इस काम में। और मैंने कोशिश की कि इनके, यह बेटा बहुत छोटा है, तो ये अकेले पड़ जाते थे, तो इनका साथ जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ उनका साथ दूँ, मतलब मेंटली भी इनको सपोर्ट करूँ, और इनके खाने पीने का भी ध्यान रखूँ, और खेत में जो इनके साथ में साथ दे सकती हूँ वो करती हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगने लगा, और इन्होंने फिर मुझे बिजी करने के लिए एक, वो आपने भी देखा, जो फसलें अभी दुकान चालू की हमने, जिसमें ताज़ी सब्जियां हम सेल करते हैं। जी। वो दुकान इन्होंने मुझे डाल के दे दी, तो मैं वो भी देख लेती हूँ, और अगर ये कहीं बाहर चले जाते हैं तो इनके पीछे से पूरा लेबर को संभाल लेती हूँ। बेटा तो मेरा एक बड़ा है, वो बाहर हॉस्टल में पढ़ रहा है, इसलिए मैं हम दोनों अकेले हैं अभी, तो मैं फ्री होके इनके साथ में साथ देती हूँ, जितना मैं कोशिश कर सकती हूँ, जितना कर सकूँ। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बढ़कर मानसिक रूप से इनका
मंजीत का आप साथ दिए और आपने अपने समय का उपयोग किए, एक एक समय का उपयोग आपने किया, ये बड़ी बात है। तभी जा कर के कोई आदमी आगे तरक्की करता है। मेरा ये मानना है कि कोई भी आदमी हो, जब वो थक हार के घर पे आता है तो उसे एक दिमागी तौर पर शांति चाहिए घर में। जी। उस समय अगर उनको सही साथ मिल जाए, उनका दिमाग शांत रहे तो उनका मन और काम में आगे लगता है। जी। अगर दिमाग से शांत नहीं होगा इंसान तो वो आगे नया काम कुछ सोच नहीं सकता। जी। अच्छा, मैं मंजीत भैया एक बात बताते हो, आप अमरूद भी करा था, केला भी करा था, मिर्ची भी करा था और टमाटर भी बोए है, तो का कर थो, कैसे रहते कनला सब कैसे देख लेते हो? कोई भी आदमी एक धान की फसल ले तो धान ला पूरा देखा थे, वो पूरा दिमाग केंद्रित थे, मगर बहुत अगन फसल ला और एक अच्छा उत्पादन कर लेना और आधुनिक ढंग ले नया तकनीकी कर लेना, ये है एक कठिन काम ला कैसे आप कर लेते हो? एकर सीधा सीधा मैं हाँ श्रेय दूँ फिर मोर पिताजी ला। हाँ। हमन ऐसा जगह में बैठे हैं, ऐसा जगह में हमारा फार्म है जो कि जी रोड के ऊपर में है, शहर से मात्र 3 किलोमीटर दूरिया है। लोगन के आवाजाही बहुत है। जी। छोटे से गांव जैसे राजनांदगांव रही से जब हमन पैदा हुए तब परिचित परिवार रही से, तो लोगन से बहुत ज़्यादा परिचय, लोगन के आना जाना बहुत ज़्यादा रही से। बिजनेस क्लास के लोगन मन भी आए, समाज के लोगन मन भी आए, ओमन भी आए। तो हमारे समाज में ऐसा खेती किसानी करैया बहुत कम मिलते। तो मतलब थोड़ा अच्छा लगे, बैठे उनकर मन के डिमांड आट गिस, तो मैं मतलब एक ठन इसने जैसे आप कहो कि अभी अर्ध जैविक खेती के हिसाब से मतलब एक ठन सब्जी की दुकान डाल के दे दें, जो अच्छा तरीका के बने हुए दुकान है। जो भी जेकर पर भी हमला सरकार से सहायता मिलीस और NHM ओकर पर साधुवाद के पात्र है। और वो दुकान से धीरे धीरे लोगन बागन जब वो दुकान में आए शुरू करी तो हमन तो पहले वही लगात रहे जो बाजार में आम जात रही से, टमाटर ल बेच दें, मिर्चा ल बेच दें, भाटा ल बेच दें। धीरे से एक ठन ग्राहक बोले आप तो ये फल भी लगा सकत हो, तो दिमाग गिस ये फल भी लगा सकत हन, लगा के देखथन, लगाए न अच्छा हो गए। फिर दूसरा दिन दूसरा ग्राहक बोलिस आप ये भी कर सकत हो, ओढ़हन भी चलें। तीसरा दिन ये बोलिस के ये कर सकत हो, हम ओढ़हन भी चलें। जब आप इतना अच्छा कर सकत हो, आप गेहूँ भी बहुत अच्छा बो सकत हो, आप धान भी बहुत अच्छा बो सकत हो, आप दाल भी बहुत अच्छा बना सकत हो। तो जैसे आप देखे हो कि घर में बने हुए दाल भी आप देखे हो, घर में बने हुए हल्दी के पाउडर भी आप देखा हो। हाँ, लेकिन इनमें मैं कहूँ एक संग संग मोर परिवार के सहयोग अगर नहीं होती तो शायद परिवार मतलब मोर आजू बाजू के रवैया, मोर परिवार जो है, दीदी बहनी मन है, मोर भाचा है, इनकर मन के जो सहयोग रही से वो कर बिगर शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हूँ। अकेला के सफर नहीं है। हाँ, बहुत आदमी एक सामूहिक सफर है। कुछ ऐसा हमारे बनिहार मन है जो 65 साल से जेकर गोदी में खेले हों, जेकर गोदी में शायद हागे मुते भी हों, तीकर मन के साथ आज तक मोर संग में है। ये बड़े मंजीत भैया, हमारे किसान मन ला आप मन समय देखते हुए 1 मिनट में आप का संदेश देना चाहते? सीधा 1 मिनट में ही संदेश है कि आप अपन काम संग बेईमानी मत करो। जी। या तो मत करो या ईमानदारी के साथ करो, लगन से करो तो आप ला सफलता जरूर मिलेगी। जी। बस मैं यही कहना चाहूँ मोर लाडला दुलारा छत्तीसगढ़ के मोला दिखाइएगा किसान मन ला कि जो भी करना है ओला ऐसे मत करो कि ये नहीं हो सके, वो नहीं हो सके। ओला आप उत्साह से करो और लगन से करो और ईमानदारी से करो तो आप जरूर सफल हो। जी। दीदी, आप हमारे स्टूडियो में आए और महिला मन के प्रतिनिधित्व करे हो आप मना, और मंजीत भैया आप स्टूडियो में आए और आप उनके दोनों के जो खेती करे के ढंग के साझा आज हमारे किसान भाई मन ला बताए, एक बाद आप दोनों झल बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो, ऐसने जीवन संगनी परिवार के साथ मिल करके मेहनत करवे तो धरती माता दाई है सोना जैसे दाना उगल थे। संगवारी हो, अवैया बेरा में फिर एक नया फसल, एक नया जानकारी लेकर आवो। तब तक देव हम लविदा, राम राम। Thank you.